जय हिंद साथियों। आज हम समझेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के बारे में। त्रिकोणमिति का जो बाकी पिछला जो चैप्टर रहा है उसको हम देख लिए हैं। अब हम समझते हैं अनुप्रयोग इसके क्या हैं। एक नई विधि का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम सामान्य चीजों को जो है जानेंगे और कम से कम टाइम में लगाने की कोशिश करेंगे। एक नया मेथड से हम प्रारंभ करते हैं, फिर देखते हैं अगले वाले में। देखिए पहले समझिए त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, इसी को हम बोलते हैं ऊंचाई और दूरी। क्या है भैया, इसको समझते हैं ऊंचाई और दूरी के बारे में। पहले हमको क्या याद रखने हैं, ट्रिपलेट याद रखने हैं। ठीक है, ट्रिपलेट देखते हैं क्या है। ट्रिपलेट कैसे याद रखेंगे भाई, ट्रिपलेट 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 किसे हम कैसे याद करेंगे, तो समझिए tan का मान हम 30 डिग्री में, 60 डिग्री में, 45 डिग्री में, तीनों में हम पहले पता कर लेते हैं क्या होगा। ट्रिपलेट देखिए, जैसे ये है 30 डिग्री का एंगल, क्या डिग्री, 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का एंगल है। तो 30 डिग्री का अगर हम देखेंगे यहां से, देखिए tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 30 का मान होता है 1/√3, यही तो होता है। तो लंब को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है ये परपेंडिकुलर है, मतलब लंब है, इसको क्या कह सकते हैं, लंब, और इसको कह सकते हैं आधार। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये जो परपेंडिकुलर है वो एक हो गया, बेस कितना हो गया, √3। इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट में एक हुआ और ये यूनिट में 3 हुआ, √3। ठीक, तो ये कितना होगा, तो निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करना बताए थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या आएगा, रूट में परपेंडिकुलर कितना है, एक का स्क्वायर 1 होगा, बेस कितना है √3, इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। कर्ण ये टोटल कितना हो गया, 4। रूट से बाहर करेंगे तो कितना आएगा, 2। रूट से बाहर करेंगे तो 2। हाइपोटेनियस कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब परपेंडिकुलर 1, बेस जो है √3, तो जो हाइपोटेनियस आएगी वो आएगी 2। तो इसका जो ट्रिपलेट बन गया वो बन गया 1 √3 और 2, 1 √3 और 2। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, ABC नाम देना चाह रहे हैं तो दे लीजिए। तो पहला तो ये याद रखेंगे कि भैया tan थीटा के लिए जो ट्रिपलेट होता है tan 30 डिग्री के लिए वो होता है 1 √3 और 2। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, दूसरा ट्रिपलेट निकाल लेते हैं tan। दूसरा हम ट्रिपलेट ले लेते हैं tan 45 डिग्री के लिए। ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C मान लेते हैं। ठीक, तो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan 45 हो जाएगा 1, tan 45 का मान 1, तो बेस क्या लें, तो अपने से 1 मान लीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर भी 1 होगा, बेस भी 1 होगा, तो ये कितना होगा, ये बात हुआ। तो इन दोनों को जोड़ के रूट से बाहर कर दीजिए, यही ना। जैसे हाइपोटेनियस का अगर निकालेंगे हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर भी, बेस का भी 1, तो हाइपोटेनियस क्या आ गया, √2। हाइपोटेनियस आ गया √2। इसका मतलब ये कितना होगा, √2 होगा। समझ रहे बात, हाइपोटेनियस √2 होगा। उसी तरह इसको याद रखेंगे बाबू, ये 1, ये √3, ये √2, ट्रिपलेट इसको बोलते हैं। तो इसको हम याद रखेंगे। तीसरा बात समझ लेते हैं, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है भाई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखो ये 60 डिग्री के लिए अगर बनाएंगे, 60 डिग्री के लिए ABC, तो 60 डिग्री के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो tan 60 डिग्री, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, माने लंब बटे आधार। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, तो tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। तो नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 मान लो बेस,
ऐसे लिख सकते हैं ना भाई। तो ये जो बेस है परपेंडिकुलर है, ये हो गया √3, मतलब लंब हो गया √3, अब बेस हो गया 1, तो ये कितना होगा? तो इसका यहाँ देखिए √3 1, तो ये कितना होगा 2। निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, जैसे अगर निकालना चाहे तो हाइपोटेन्यूस बाबा रूट में 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 4, रूट से बाहर करेंगे तो 2, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 2 आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 3 चीजों में हमें यही याद रखनी है कि भैया ट्रिपलेट जो है tan 30 डिग्री के लिए 1 √3 और 2, 45 डिग्री के लिए 1 1 √2, 60 डिग्री के लिए √3 1 और 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां हम लिख देते हैं, नोट डाउन करके लिख देते हैं एक जगह। देखिए tan 30 डिग्री के लिए क्या आएगा बाबू, तो 1 होगा, √3 होगा और 2 होगा, ठीक है। फिर tan 45 डिग्री के लिए 1 होगा, 1 होगा और √2 होगा, और tan 60 डिग्री के लिए √3 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये ट्रिपलेट हमको याद रखने हैं, ये ट्रिपलेट याद रखने हैं। बस इसी ट्रिपलेट से काम बन जाएगा। ना आपको जो है समकोण त्रिभुज मानना है, ना कोई भुजा माननी है, कुछ नहीं मानना है, बस आपको ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो आप जो है सवाल को एकदम सेकंडों में उड़ाएंगे। 1 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, उसके बाद काम खत्म हो जाएगा। तुरंत जो है एग्जामिनेशन में आपको टाइम की बचत होगी और एकदम सवालें लगेंगी। तो मैं इसको अपनी विधि से कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक नई विधि है, ये इस विधि से बता रहे हैं। इसके बाद फिर हम आपको अगले वीडियो में इसको जो है जो सामान्य विधि जो चलती है किताब में जो है उस विधि से भी बताएंगे। फिलहाल में इस विधि को देखते हैं, समझेंगे तो ये आसान लगेगी, उससे ज्यादा उससे कम समय में ये लग जाएगी। ठीक है, तो आप इसको क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद समझते हैं। देखो, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि चिमनी के पाद बिंदु से बिंदु की दूरी 25 मीटर हो तो चिमनी को चाहिए। तो हम कैसे हल करेंगे बाबू, एक बार समझो, खाली चीजों को समझ लेंगे ना तो बहुत आसान से लगेगी। देखिए, ये हम मान लेते हैं कि एक चिमनी है और एक बिंदु है जहां से हम इसको मिला रहे हैं, इसके पाद बिंदु को। पाद मतलब होता है निचला सिरा और ये होता है ऊपरी सिरा। देखिए, उन्नयन कोण कहाँ है, तो यहां से ये यहां से मिलाएंगे और यही नीचे से कोण लेते हैं। उन्नयन कोण को कहां से लेते हैं, नीचे से, और अवनयन कोण को ऊपर से। उन्नयन कोण कितना दिया है यहाँ 60 डिग्री, तो नीचे से बनाएंगे ये 60 डिग्री। ठीक, 60 डिग्री का कोण हो गया। अब कह रहा है कि पाद बिंदु से बिंदु की दूरी, तो भैया ये पाद बिंदु है चिमनी का और यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये दूरी है 25 मीटर की। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमको क्या बतानी है, ये हाइट बतानी है, ये ऊंचाई बतानी है, यानी बीसी का मान बताना है। तो हम ट्रिपलेट के सहारे कैसे लगाएंगे, तो हमने अभी तुमको क्या बताया कि 60 डिग्री का ट्रिपलेट क्या होता है, तो 60 डिग्री का ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट मीन्स परपेंडिकुलर इनटू बेस, क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर इनटू बेस हमको क्या निकालना है, यही निकालना है परपेंडिकुलर। तो देखो, परपेंडिकुलर इनटू बेस क्या होता है, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3/2, यानी ये होगा परपेंडिकुलर जो होगा इनका अनुपात, ये होगा √3 और बेस कितना होगा 1 है कि भैया देखो tan जो 60 का मान होता है वो होता है √3, इसके बटे 1 मान लें, तो परपेंडिकुलर हो गया √3 और बेस हो गया 1। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये √3 हुआ, √3 यूनिट हुआ और ये 1 यूनिट हुआ। बेस जो हुआ वो कितना हुआ, 1 यूनिट। यही जो दिया हुआ मान होता है ना, उसको हम देखते हैं कि कई यूनिट में वो दिया गया है। तो यही 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। कितना को, 25 को, यानी 1 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है कितने को, 25 को, यानी 1 यूनिट 25 मीटर के बराबर है। हमको क्या पता करना है, ये कि √3 बीसी है, √3 यूनिट में कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, अतः √3 यूनिट का क्या होगा बाबू, तो 1 यूनिट में 25, तो √3 यूनिट में √3 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 25 √3 मीटर। ये आंसर होगा। कुछ करना है, कुछ करना है इसमें, कुछ भी नहीं भाई। 1 यूनिट का मान रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 25 को। हमको निकालना क्या, ये हाइट, और ये हाइट यूनिट में कितनी है, √3, तो √3 यूनिट कितना हो गया भैया, √3 है, 1 यूनिट 25 को शो करते, तो 25 में √3 का गुणा कर देते, उतना मीटर हो गया।
25√3 मीटर। लग गई सवाल? कुछ करना है? कुछ भी नहीं। अब आगे समझिए। अब यहां आते हैं। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई जो है बतानी है। बाबू समझो मेरी बात, यहाँ ऊपर से समझते हैं थोड़ा। देखो, ये मान लेते हैं कि ये पतंग यहाँ उड़ रही है और यहाँ से कोई व्यक्ति उड़ा रहा है और ये इसको इसी तरीके से तो उड़ेगी। अब ये कह रहा है कि इस वाले लंबाई में जो ए बी सी मान रखे हैं, तो जो ए सी लंबाई है इसी की हमको लंबाई माने। इनमें कोई ढीलापन नहीं है, मान के चल रहे हैं कि एकदम सीधा है। ठीक ना? ये कहा ना कि ये मान के चल रहे हैं कि एकदम कोई ढील नहीं है इसमें। कै डिग्री का कोण है? तो देखिए यहाँ कितना डिग्री का कोण है? 60 डिग्री। कौन सा कोण है? उन्नयन कोण है 60 डिग्री का। तो हम यहाँ से मान लेते हैं बाबू ये 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। ठीक। अब ये कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी ये क्या दिया है? हाइट दिया है। हाइट मतलब ये दिया है कि ये भैया यहां से यहां तक कितना है? 60 मीटर है। अब हम ये चेक करेंगे कि ये जो 60 मीटर दिया है ये ट्रिपलेट में कौन, मतलब कितने ट्रिपलेट का मान दिया है? 1 का के रूट 3 का के रूट मतलब 2 का, इनमें से किस कौन से ट्रिपलेट का ये मान है? कैसे तय होगा? इस कोण से तय होगा। tan 60 डिग्री का ट्रिपलेट क्या होता है? तो ट्रिपलेट होता है, देखो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का हम ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं? तो 60 डिग्री के लिए ट्रिपलेट होता है, परपेंडिकुलर होता है √3 और बेस होता है 1। परपेंडिकुलर होता है √3, बेस होता है 1। ठीक। हाइपोटेन्यूस कितना होता है? 2। हाइपोटेन्यूस कितना होता है? 2 होता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, इसका मतलब कि ये हो गया √3, ये हो गया 1 और हाइपोटेन्यूस हो गया 2। यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ये यूनिट में है, वो मान नहीं है, वो यूनिट में है। तो हम ये देख रहे हैं कि √3 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को? 60 को। इसका मतलब √3 जो है ये 60 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 60 मीटर को, यानी √3 यूनिट 60 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक यूनिट का मान कितना होगा बाबू? एक यूनिट का मान इधर गुणा में इधर जाके भाग में, तो 60 में √3 से भाग करिए तो 3 से भाग जाएगा नहीं, तो क्या करें? ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दीजिए ताकि ये हट जाए, करंडी हट जाए। तो ये हो जाएगा 60 √3 बटे 3। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 3 दूना 6, 20√3। 20√3 मीटर। ये किसका आया? एक यूनिट का मान आया। एक यूनिट का मान आया 20√3। हमको निकालना क्या है? डोरी की लंबाई निकालनी है। और डोरी की लंबाई कौन सी है? एसी है। एसी की लंबाई निकालनी है। क्या निकालनी है? एसी की लंबाई। अब एसी की लंबाई जो निकालनी है ये हमको देखना है कि कई यूनिट में है। तो कितना यूनिट में है? 2 यूनिट। कितना यूनिट? 2 यूनिट। तो अगर एक यूनिट का मान 20√3 हुआ तो 2 यूनिट का मान 20 में 20√3 में 2 का गुणा कर दे तो 2 दूना 20 दूना 40, 40√3 मीटर। ये राइट आंसर होगा। ये क्या होगा? राइट आंसर होगा 40√3 मीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से लगाएंगे सवालों को। आसान विधि है, आप लगाएंगे तो आपको समझ में आ गया। एक बार आ गया ना तो उससे अच्छा लगता है लगाने में। ठीक, नोट करिए। हम समझते हैं अब नेक्स्ट सवाल। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह उस ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन के से कितनी दूरी तक चला है। ठीक, देखते हैं। चलकर गया है, अभी हम इसको देखते हैं। देखो, पहले समझते हैं बनेगा क्या कि एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है। हम यहाँ मान लेते हैं कि ये लड़के की लंबाई है, यहाँ मान के चलते हैं वो ये लड़के की लंबाई है 1.5 मीटर की। कितना मीटर? 1.5 मीटर। सही है, यही तो लंबाई रही होगी। अगर ये इसका गर्दन है तो यहाँ से चल के मान लो ये इस पॉइंट पे गया होगा। तो कह रहा है कि इसकी जो हाइट है ना, ये लंबा लड़का है एक ऊंचे भवन को, तो ये भवन है, यहां से चल के गया होगा तो यही तो इसकी गर्दन होगी। कह रहा है यहां से इसका उन्नयन कोण 30 से 60 होता है। पहले 30 था, उसके बाद ये कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। समझ में आ रही बात? ये हो गया। अब अगर ये 1.5 है और ये कह रहा है कि जो भवन है वो 30 मीटर ऊंचा भवन है। ये भवन की ये जो टोटल ऊंचाई है बाबू, ये टोटल ऊंचाई है 30 मीटर की। अब मेरी बात समझिए।
अगर ये 1.5 मीटर लंबा है तो ये लंबाई इसी के तो बराबर होगी, ये भी तो 1.5 होगा, 1.5 मीटर होगा कि नहीं होगा। तो 30 टोटल है, टोटल 30 में से अगर ये 1.5 घटा देंगे तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 28.5, इतना मीटर का बचेगा, 28.5 मीटर। तो एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो ये जो चित्र है एक्चुअल में बस इतना होना चाहिए था ऊपर, ये हम समझने के लिए बनाते। अब इसका हम चित्र को दर्शाते हैं। चित्र देखो कैसे यहां दर्शाएंगे, हम चित्र को ऐसे शॉर्ट में दर्शा देते हैं ताकि समझ में आए। इस तरीके से हम दर्शा देते हैं। देखो ये 30 डिग्री हो गया, ये कितना था 60 डिग्री हो गया, इसको ए बी सी डी मान लेते हैं, और ये दूरी दिया है, कितना दिया है भाऊ 28.5। अब लगाना आसान हो जाएगा ना, 28.5। हमको क्या पता करना है, यहाँ से ए से बी तक की दूरी पता करनी है कि वो व्यक्ति जो है ए से बी तक कितना दूर चल के गया है, ये तो पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 30 का हम ट्रिपलेट पता कर लेते हैं। तो 30 डिग्री का अगर ट्रिपलेट पता करेंगे परपेंडिकुलर, थोड़ा सा इधर लिखते हैं, देखो यहां लिख देते हैं। अगर हमको 30 डिग्री का पता करना है तो 30 डिग्री का हम क्या पता करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस, ये दो पता करेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस में अनुपात क्या होगा। तो क्या होता है भैया, 30 के हिसाब से ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, परपेंडिकुलर 1 होना चाहिए, और बेस कितना होना चाहिए, ये पूरा इसका कहां से कोण बना है, यहीं से तो दोनों बना है, तो पूरा कितना होना चाहिए, √3 होना चाहिए 30 के हिसाब से, ठीक। और 60 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 60 डिग्री का क्या बताए थे कि √3 फिर 1, 3/1 होता है ना, √3/1, तो ये होना चाहिए। अब हम एक चीज ये देख रहे हैं, यहाँ एक चीज ये देखना है हम लोगों को कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो कोण बन रहा है इस त्रिभुज में, इनमें कौन सी ऐसी कॉमन रेखा है जो दोनों त्रिभुजों के लिए सेम है। तो देखिए यहां से चलेंगे तो ये देखो ए सी डी 30 डिग्री के लिए कह रहे हैं, 30 डिग्री के लिए चलेंगे तो ये रेखा 30 डिग्री में आएगी, ठीक। और यहां से चलेंगे तो ये डी बी सी, डी बी सी ये रेखा में भी ये आएगी। तो कुल मिला के हम ये कह रहे हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में ये रेखा जो एक कॉमन रेखा है, कौन सी रेखा है, ये परपेंडिकुलर की रेखा है, यही तो परपेंडिकुलर की रेखा है, ये कॉमन आ रही है। तो जो रेखा कॉमन आएगी उसी मान को, उसी के ट्रिपलेट को हमें बराबर करना है, दिमाग में आ रही बात, उसी के हमें बराबर करना है। अब यहां देखो, अब यहां ट्रिपलेट परपेंडिकुलर का देखेंगे तो इसका तो 1 है, इसका √3 है, तो गड़बड़ है ये तो, समझ रहे हैं। तो हम क्या करें, हम 30 डिग्री का जो था इसको हम √3 बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इसमें √3 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी √3 का गुणा करेंगे दोनों पक्ष में, तो ये तो हो जाएगा भैया √3, तब ये भी √3 ये भी √3, ये तो दोनों बराबर होगा, लेकिन बेस चेंज हो जाएगा। बेस देखो, अब जो 30 डिग्री का बेस है, 30 डिग्री के हिसाब से जो बेस यहां से यहां तक, ये पूरा बेस 3 हो जाएगा। कैसे भैया, √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3, तो ये तो पूरा 3 हो गया, 3 यूनिट। भाई 30 डिग्री का कोण ए से सी तक है ना, तो ये पूरा मतलब 3 हो जाएगा। और इसका देखेंगे तो इसका बेस कितना है, 1, इसका तो बेस 1 ही है, मतलब ये किसका बेस है, ये 60 डिग्री का बेस है। 60 डिग्री का कोण कहां से बन रहा है, बी सी, ये 1 यूनिट। तो बाबू अगर ये पूरा 3 यूनिट, ये 1 यूनिट, ए से बी तक कितना होगा, 2 यूनिट। भाई 3 में से हाई 1 घटा देंगे तो ये 2 यूनिट हुआ ना, तो 2 यूनिट बचा। हमको एक्चुअल में यही पता करना है, 2 यूनिट के बारे में पता करना है। तो पहले 1 यूनिट का मान चाहिए। अब परपेंडिकुलर कितना है, दोनों के लिए √3 है, दोनों के लिए कितना है, √3 ही है, यही है। इसका मतलब √3 रिप्रेजेंट कर रही है 28.5 को, समझ आई बात। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि √3 रिप्रेजेंट कर रही है 28.5, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 28.5 बटे √3। तो √3 नीचे नहीं होना चाहिए, तो ऊपर नीचे परमीकरण कर दो, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा 28.5 √3 बटे 3, √3 में √3 गुणा करेंगे 3, इससे ही काट देंगे तो ये आएगा 9.5 √3 मीटर। ये कितना का आया, 1 यूनिट का मान आया। तो हमको तो 1 यूनिट का चाहिए नहीं, हमको चाहिए 2 यूनिट, क्योंकि भैया 1 यूनिट तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पता लगे कि 9.5 √3 है, लेकिन हमको चाहिए ये वाली दूरी कितना, तो 2 यूनिट है ना उतनी दूरी, तो हम 2 यूनिट पता करते हैं, इसलिए हम यहाँ करेंगे 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का करेंगे तो इतना में 2 का गुणा कर दो, 9.5 √3 में 2 का गुणा कर दो, तो हो गया 9 दूना 18 19 19 √3 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
समझ गए? आप कहेंगे सर इतना झमेला, झमेला नहीं है, एक्चुअल में आप इसको जब समझेंगे ना तो ये तुरंत लग जाएगी, केवल ट्रिपलेट पकड़ने हैं, फटाफट लगा के उधर कर देना है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक ये हो गया। अब यहां समझते हैं, देखो एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई बतानी है। देखो पेडस्टल कैसे निकालेंगे, देखो ये मान लेते हैं कोई एरिया है और ये कह रहा है ये पेडस्टल है और पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर की मूर्ति है। एक तो भैया ये हो गया और इसके पेडस्टल के ऊपर मूर्ति है, यहां मूर्ति कोई रखी है, कोई भी मूर्ति होगी, ये हम मूर्ति मान लेते हैं कि कोई भी है, यही एक मूर्ति मान लेते हैं, किसी की भी हो, ये पी पॉइंट की तरह जो बना है ये कोई मूर्ति मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां से कह रहा है कि ये भी इसी बिंदु पर मिल रहा है, एक ही बिंदु से इनका कोण है दोनों का, तो कह रहा भैया भूमि से एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो ये मूर्ति ऊपर है इसके शिखर का, तो यहां से ये है 60 डिग्री और एक कह रहा उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, पेडस्टल यहां से बन रहा है तो ये है 60 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, ठीक। नाम रख लेते हैं ए बी सी डी और ये कितना है 1.6 है, पेडस्टल तो 1.6 है ना, यहां से यहां तक की दूरी 1.6 है। अब समझिए मेरी बात, हमको इसकी हाइट पता करनी, तो सबसे पहले हमको ट्रिपलेट पता करना है। ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे बाबू, तो देखो ट्रिपलेट निकलेगा, अगर हमको ट्रिपलेट निकालना है तो ट्रिपलेट निकालने के लिए क्या करें, हम इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाएगा। देखिए ट्रिपलेट के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 60 का ट्रिपलेट लेते हैं, फिर 45 का। 60 का ट्रिपलेट कितना होगा बाबू, 60 का ट्रिपलेट होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस, तो परपेंडिकुलर होता है 60 के लिए √3 और 1, यही तो होता है, और 30 के लिए 45 के लिए बताए अभी, तो 45 के लिए होता है एक होता है परपेंडिकुलर और बेस भी होता है एक, दोनों का एक ही होता है। अब हमको क्या पकड़ना है, हमको ये पकड़ना है कि इस चित्र में कॉमन लाइन कौन सी है, 45 डिग्री के लिए और 60 डिग्री के लिए जो कॉमन लाइन होगी उसी को हमको बराबर करना है। अगर बेस की लाइन बराबर होगी तो उसका यूनिट बराबर होना चाहिए, और अगर 60 डिग्री का अगर परपेंडिकुलर की रेखा जो है अगर वो बराबर है, इक्वल है, दोनों के लिए सेम ही है, तो परपेंडिकुलर बराबर करेंगे, ये दिमाग में रहना चाहिए। तो यहां देखो भैया ये बेस है, यही तो बेस है। अब बेस अगर देखेंगे ए बी 60 डिग्री के लिए भी यही होगी, 45 डिग्री के लिए भी यही होगी, बेस दोनों के लिए यही सेम है, ये सेम है। तो हम ये देखेंगे कि बेस को हमको सेम करना है, बेस सेम है कि नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो करेंगे। देखो बेस यहाँ कितना है, तो बेस यहाँ एक इसके लिए भी है, एक इसके लिए भी है, दोनों के लिए बेस बराबर है, ठीक। तो हम करेंगे क्या, अब हम ये तय कर लेंगे कि जो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर होगा 60 डिग्री के लिए, तो 60 डिग्री का कोण कहां से बन रहा है, यहां से, तो इसका मतलब ये पूरा यहां से यहां तक का कितना है भैया, पूरा है √3 यूनिट, समझ रहे बात। अरे बाबू ये कोण यहां से यहां तक बन रहा है ना, तो ये पूरा यहां से यहां तक का कितना है √3 यूनिट, और ये कोण बन रहा है कहां से, इस रेखा से, ये कहां जाके मिली है सी तक, तो सी तक की रेखा ये है 1 यूनिट। समझ गए बात कि नहीं समझ गए। हमको क्या पता करना है, हमको एक्चुअल में पता करना है यही 1 यूनिट पता करना है, क्या करना है, यही 1 यूनिट पता करनी है। तो 1 यूनिट कैसे पता लगेगी, तो टोटल, अब ये 1 यूनिट हमको पता करना है, तो हमको ज्ञात क्या है, ज्ञात है 1.6, तो 1.6 कितना का है, अगर ये टोटल यूनिट √3 है और ये 1 है तो हाई इतना कितने होगी, हाई वाली कितनी होगी, तो पूरे में से इसको घटा दीजिए, तो पूरा है √3, उसमें से 1 यूनिट घटा दीजिए, तो √3 - 1 मीटर हुआ, यानी कि √3 - 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 1.6 को। मेरी बात समझ में आ गई, ये चीजें हम कर रहे हैं। तो देखो यहां लिखेंगे कि √3 - 1 कितना को रिप्रेजेंट करे बाबू, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है 1.6 को, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगी, तो 1.6 बटा √3 - 1, ऊपर नीचे परमेकरण कर दो, √3 + 1 से √3 + 1 से गुणा कर देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1.6 √3 + 1, और नीचे हो जाएगा, ये देखो एक कोष्ट में ए धन भी दूसरे में ए ऋण भी बराबर a² - b²,
तो ये हो जाएगा 3 - 1, तो ये हो जाएगा 1.6 √3 + 1/2, तो 2 से इसको काट दीजिए, तो ये कितना आएगा 0.8 √3 + 1 मीटर। ये आंसर होगा, ये क्या होगा आंसर होगा। यानी जो हमको पेस्टल 1 यूनिट ही तो चाहिए था, और 1 यूनिट का हमने यहाँ देखो 1 यूनिट का मान कितना निकाल लिया 0.8 √3 + 1 मीटर। समझ गए बात। इस तरीके से हम डेटा लेके लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट करिए इसका। अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट क्या है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। देखो कैसे लगाएंगे। एक चौड़ी सड़क है 80 मीटर की। देखिए ये हम मान लेते हैं कि ये 80 मीटर की एक सड़क है, 80 मीटर, ये सड़क हो गई 80 मीटर की। ठीक, कह रहा है इधर एक खंबा है और इधर एक खंबा है, किनारों पर एक खंबा है, सिरों पर यहाँ एक खंबा है, और दोनों के खंभों की जो ऊंचाई है ये सेम है, हाइट क्या है सेम है। और यहाँ से एक दे रहा है कि भैया एक 30 डिग्री का एंगल ले रहा है, एक 60 डिग्री का ले रहा है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है। तो आपको ये बताना है, ये बताइए कि ये ए बी सी डी ई, तो हमको ये बताना है कि ये दूरी क्या है इनके बीच की, ये दोनों की दूरी क्या है, साथ में ये हाइट क्या है। तो हाइट तो समान है, दोनों की हाइट समान है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमको ट्रिपलेट पता करना है। ट्रिपलेट किसका, 60 डिग्री का देख लेते हैं। 60 डिग्री का ट्रिपलेट क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर होगा √3 और ये कितना होगा 1 होगा, सही है। और अगर 30 डिग्री का देखेंगे तो 30 डिग्री का कितना होगा, ये 1 होगा, ये √3 होगा। अब हमको क्या चीज बराबर करनी है, क्या हमने कहा था, जो चीजें दोनों में समान हो। तो देखिए दोनों में ये परपेंडिकुलर दोनों के लिए समान है, जितना ये है उतना ये है। इसका मतलब हमको परपेंडिकुलर का जो यूनिट है वो भी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ यूनिट परपेंडिकुलर का क्या है √3 है, इसका कितना है 1 है, तो बराबर है नहीं है। तो ये इसको बराबर करिए, कैसे बराबर होगा, इसमें √3 का गुणा कर दीजिए, तो इसमें भी करना पड़ेगा भाई, दोनों में करना पड़ेगा। तो हम परपेंडिकुलर में करेंगे तो ये तो √3 होगा, लेकिन बेस में अंतर आ जाएगा, इसका बेस 1 होगा 60 डिग्री वाला और इसका हो जाएगा 3। बताइए समझ में, इस तरीके से। अब यहां समझिए, अब हम समझते हैं ओरिजिनल चीज। ओरिजिनल क्या है कि 60 डिग्री का जो बेस है वो 1 है, तो ये 60 डिग्री है, तो इसका बेस यहाँ कितना है 1 है, इसका 1 यूनिट बेस है, समझ रहे हैं। और इसका कितना है, इसका यूनिट कितना है, तो इसका बेस है 3 यूनिट, माने इसका जो ये वाला बेस है ये 3 यूनिट है, इसका जो ये बेस है ये 1 यूनिट है। तो हमको तो भैया यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी मालूम है, तो टोटल यूनिट कितना हुआ, 3 यूनिट ये हुआ, 1 यूनिट ये हुआ, तो 3 3 1 4 यूनिट। यानी कि हमको टोटल 4 यूनिट मालूम हुआ। 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 80 को। भैया देखो यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो 1 यूनिट तो 60 वाले को रिप्रेजेंट कर रही थी, यहाँ देखो, और 30 वाले को 3 वाला, तो 3 1 दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 4। तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 80 मीटर को। तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगी 80/4, 4 बिसहम 4 बिसहम कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 20 मीटर। 20 मीटर किसको, 1 यूनिट को। 1 यूनिट कौन सा है CD, यानी CD जो है ये 20 मीटर की होगी। CD कितना होगी 20 मीटर। तो ये कितना होगा, ये का यूनिट है 3 यूनिट, या तो 80 में से 20 घटा लो तो 60 यूनिट हो गया, या तो 3 यूनिट से ही निकाल सकते हो। तो 3 यूनिट का मान कितना होगा भाई, 1 का 20 है तो 3 का 20 3 60, यानी ये हो गया 60 यूनिट, यानी सॉरी 60 मीटर। कौन सा BC, तो BC आ गया 60 मीटर। दूरी पता लग गई। अभी क्या हमें बताना है, खंभों की ऊंचाई बतानी, ऊंचाई निकालना। ऊंचाई कैसे पता चलेगा, ये 3 यूनिट है 1 यूनिट है, ऊंचाइया कैसे पता लगेगा, तो परपेंडिकुलर कितना है दोनों का सेम कर लिया ना, √3 हुआ है, तो √3 कितना होगा, इसलिए यहां देख लेंगे 1 यूनिट का मान 20 मीटर, तो √3 यूनिट का मान 20 में √3 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 20√3। 20√3 कौन सा, AB और ED, AB और ED ये दोनों कितना होंगे 20 मीटर। क्यों होंगे, समान था इसलिए होंगे,
समान ही था ना, इसकी जो हाइट ये थी दोनों सेम थी, इसलिए सेम हो जाए। आया समझ में कैसे लगाना? इस तरीके से सवालें लगानी है, टफ नहीं है बाबू, ट्रिपलेट पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बतानी है, कैसे निकालोगे? देखो, एक बहुमंजिल भवन है, हम मान लेते हैं कि इधर ही मान लेते हैं, ये मान लेते हैं कि भवन है, बहुमंजिल है, उसके बहुमंजिले हैं, और उसके बाद एक भवन है इसके सामने। कई मीटर का भवन है? तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया कि भवन है 10 मीटर, भवन के शिखर से 10 मीटर पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन को देखना है। तो ये भवन की ऊंचाई दिया है 10 मीटर, देख लेते हैं भैया, 10 मीटर का भवन है। तो कह रहा है इसके शिखर से इसके शिखर को जब हम यहां से देखते हैं, ठीक है, तो इनका अवनमन कोण बनता है। तो बाबू अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनेगा, ये कितना था? 30 डिग्री, इसको मिला दीजिए। फिर कह रहा है कि भवन के शिखर और तल, तो भवन का शिखर ये हो गया, यहीं से इसका तल देख लेते, तो सॉरी तल थोड़ा तिरछा हो गया, ये वाला। तो यहां से कह रहा है कि ये टोटल कोण जो होगा ये 45 डिग्री का होगा, समझ रहे हैं? अवनमन कोण ऊपर से, ये हो गया ए बी सी डी ई एफ, सही है। अगर ये कोण 30 डिग्री का है इस रेखा से, तो ये कितना होगा? ये भी 30 होगा। क्यों होगा? एकांतर कोण, यहां से ये जो है इस रेखा से बना हुआ है, अगर ये 45 डिग्री तो ये कितना होगा? 45 डिग्री। क्यों होगा? एकांतर कोण, एकांतर कोण के नाते ये होगा। तो बाबू समझो, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी तो उतना होगा, ये भी तो 10 मीटर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमको यूनिट पता करनी है कि ये 10 मीटर कितना यूनिट का यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है, सही है, ये देखना है। अब देखो, 30 डिग्री के लिए अगर हम ट्रिपलेट ज्ञात करेंगे, परपेंडिकुलर इनटू बेस, मतलब रेशियो बेस, परपेंडिकुलर कितना होगा? 30 डिग्री के हिसाब से ये वाला कितना होना चाहिए? तो ये 1 होना चाहिए, और बेस जो है ई वाला बेस √3 होना चाहिए। अब 45 के हिसाब से देखेंगे तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए भाई? बेस, बेस भी 1 होना चाहिए। 45 के हिसाब से हम कह रहे हैं 1 होगा। अब समझिए मेरी बात, हमने कहा जो कॉमन लाइन होगी उस कॉमन रेखा को या कॉमन भुजा को हमको, अगर उसकी भुजा कॉमन है तो उसके ट्रिपलेट भी कॉमन में होने चाहिए, उसकी यूनिट भी कॉमन में होनी चाहिए। अब देखो, जैसे यहां देखोगे एडी की जो रेखा होगी जितनी लंबी होगी उतने तो बीसी होगा भाई, जितना ई रेखा होगी उतना यही भी तो होगी, समझ रहे हो? ये दोनों रेखा सेम होंगी, तो जब ये दोनों रेखा समान होगी इनके ट्रिपलेट भी समान होने चाहिए। तो 30 डिग्री हिसाब से ये क्या है? बेस है। 45 हिसाब से ये क्या है? बेस है। तो बेस बराबर होना चाहिए। तो बेस यहाँ देखिए, ये बेस लिखा गया है अनुपात, तो बेस का यूनिट ये √3, ये कितना है? 1 है। कहाँ बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम 1 को बराबर करते हैं, क्या करेंगे? √3 का इसमें गुणा करेंगे तो √3 का इसमें भी करना पड़ेगा। तो 1 में √3 का करेंगे तो √3 हो गया, ये भी √3 हो गया। बेस तो हमने बराबर कर लिया, लेकिन जो परपेंडिकुलर का यूनिट है वो बदल गया। बात मेरी आगे समझ में? आप समझो, यहाँ पे 30 कितना है? 30 का परपेंडिकुलर कितना यूनिट है? 1 यूनिट। 30 ये है, इसका यूनिट कहां से कहां तक होगा? यही तो होगा बस, यहां से यहां तक 1 यूनिट, ठीक। और जो 45 डिग्री का है ये √3 होगा, क्योंकि √3 का 1 में गुणा करेंगे √3। तो बाबू यहां से देखो, ये है, ये पूरा है ना, ये देखो सी से लेके ई तक, भाई ये कोण यहां जाके बना है ना, तो सी से ई तक ये टोटल दूरी यहां से यहां तक है, इसका यूनिट है 3 यूनिट, √3 यूनिट, ये टोटल है। और हमको दिया क्या है मान में? हमको तो एक्चुअल में मान में दिया है बाबू DC, हमको एक्चुअल में ये दिया है भैया, ये दिया है बस यहां से यहां तक। ये कितना होगा, कैसे निकलेगा? तो यूनिट हम तो पता कर लिए कि पूरा यूनिट है कितना? √3, हाई इतना कितना है? 1 यूनिट, √3 में से हाई 1 यूनिट घटा देंगे तो पता लग जाएगा, सिंपल फंडा है। तो क्या करें हम? देखो, तो अगर हम √3 में से, बड़ा वाले में से हाई 1 यूनिट घटा देंगे तो पता लगे एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, ठीक है। इसका मतलब यहां लगा देते हैं, इसका मतलब √3 - 1 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 यूनिट को। √3 - 1 प्रेजेंट का कितना? 10 मीटर को प्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे। 1 यूनिट कैसे निकलेगा? 10 बटा √3 - 1,
तो ये करड़ी हटानी है तो परमेकरण कर दो, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा ऊपर का 10 करड़ी में √3 + 1 और नीचे का हो जाएगा √3 में a² - b²। तो 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, ये हो गया 2, 2 से 1 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 5 √3 + 1 मीटर। ये तो आया, ये आ गया। हमको क्या बताना है, तो हमको तो बताना है बाबू ये पूरी ऊंचाई यहाँ से यहाँ ले कितनी, तो इतना यूनिट में कितना है √3 है, पूरा यूनिट में कितना है √3 है। और √3 है, अगर 1 यूनिट का मान ये हुआ तो √3 यूनिट का मान, इसलिए √3 यूनिट का मान कितना होगा, इतना हम इसका गुणा कर देते हैं, ये है 5, ऐसे कर देते हैं √3 का इसमें गुणा कर देते हैं 5 √3 + 1 गुणा करिए, अंदर अंदर करेंगे √3 का, इसमें 5 में इसका क्या है, तो अंदर √3 में 3 का तो 15 हो गया, प्लस इसका उसमें करेंगे तो 5 √3 हो गया, 5 कॉमन कर लीजिए, तो 5 तिहाई 15 और ये 5 निकल जाएगा, तो जगह √3, इतना मीटर होगा। एक्चुअल मैट कितना होगी, इतना मीटर। ठीक, इस तरीके से सवालें लगेंगे, यूनिट की सवालें इस तरीके से लगती हैं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब हम समझते हैं नेक्स्ट सवाल, देखिए क्या है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए यहां मान लेते हैं कि ये एक भवन है, छोटा सा, थोड़ा छोटा मान लेते हैं, और ये क्या है, मीनार है, मीनार इससे बड़ी होनी चाहिए। ये कह रहा है इसके शीर्ष से इसका शीर्ष बनता है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो उन्नयन कोण नीचे से बनेगा। फिर कह रहा है भवन के शीर्ष से, ये भवन का शीर्ष है, मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु, ये पाद का मतलब पैर निचला वाला, ये यहाँ, इसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यहाँ बनेगा, ये है 45 डिग्री। बाबू ये 45 होगा तो ये कितना होगा, ये भी 45 होगा, इसके सामने आ जाएगा, आसान होगा निकालना, यहाँ से भी निकाला जा सकता है। ये यहाँ ये 45 डिग्री है तो इसके सामने का कोण ये लंब होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। अच्छा, उसी तरह जैसे भी निकालना है आप निकाल सकते हैं, ये कहीं कोण से निकाल सकते हैं। मीनार की ऊंचाई है 40 मीटर, ये टोटल हाइट है 40 मीटर की मीनार की, तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 20 √3 - 1 होगी। देखते हैं भैया क्या होगी, यहां समझो ध्यान से। देखिए इसको ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, ई मान लेते हैं, मान लेने में कोई दिक्कत है नहीं। अगर 60 का हम ट्रिपलेट देखें, 60 डिग्री का ट्रिपलेट, ये परपेंडिकुलर इंटू बेस का रेशियो देख लेते हैं। रेशियो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा रेशियो में, तो 60 है तो ये √3 होता है और ये बेस 1 होता है। 45 के हिसाब से देखेंगे, 45 के हिसाब से ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब हमने एक चीज बताया आपको, दो बातें याद रखनी, एक की जो इनमें जो कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन को हम देख लेंगे, वहीं से हम यूनिट बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद हम देख लेंगे कि मान जो जिसका मान दिया है वो कितना यूनिट को शो कर रहा है, बस उसी को पकड़ेंगे, काम बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हम देखेंगे पहले लाइन कौन सी है, देखो 45 डिग्री के लिए ये जो लाइन है बेस लाइन वही होगी, 60 डिग्री के लिए भी यही होगी, माने एडी लाइन जो बेस लाइन है ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो यूनिट में बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो यहाँ हम एक बात समझ गए कि 60 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर होगा, 60 डिग्री ये है, ये कहां से कहां तक बना है, डी से ई तक, यानी ये √3 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, और जो 45 डिग्री है, अब 45 डिग्री कहां से, यहां से यहां तक, तो जो डीसी रेखा है एक यूनिट को प्रदर्शित कर रही है। समझ पा रहे हो बात, तो हमको तो दिया है 40 पूरा पूरा का दिया है, यानी ये 1 यूनिट, ये √3 यूनिट, दोनों जोड़ेंगे तो कितना, 3 + √3 + 1 यूनिट। देख लेते हैं भैया, यहाँ देख, यही देख लेते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि √3 + 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को, 40 यूनिट। तो 1 यूनिट कितना को प्रदर्शित करेगा, 40 बटा √3 + 1। तो ये हटना चाहिए, क्या करेंगे, परमेकरण कर लेते हैं, √3 - 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दे रहे हैं, तो ये क्या आएगा 40 √3 - 1, ये हो गया, एक क्वेश्चन में प्लस भी दूसरे में माइनस भी, बराबर a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
40 √3 - 1 बटा 3 में से घटाएंगे 2, तो 2 से कट जाएगा, तो कितना आ गया 20 ब्रैकेट में √3 - 1। देखो इतना आ गया कि नहीं, इतना मीटर। ये क्या हो गया, इति सिद्धम। बस हो गया, बात खत्म। समझे? इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करते हैं, यहाँ समझते हैं। भूमि के किसी बिंदु P से कोई बिंदु मान लेते हैं P पॉइंट ये है, ये P पॉइंट है। P बिंदु से एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, एक सामने है एक 10 मीटर ऊंचा भवन, ये यहाँ से, ये भवन की ऊंचाई ये दे रखी है 10 मीटर, ये ऊंचाई है। ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से एक शिखर का उन्नयन कोण ये है 30 डिग्री, तो उन्नयन कोण नीचे से बनेगा। अब भवन के शिखर पर एक ध्वज है, चलो भैया इसके ऊपर एक हम ध्वज लहरा देते हैं। थोड़ा सा हम नीचे बनाएं, गड़बड़ हो जाएगा, इसे थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं। नीचे बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जगह कम मिल रही है। ये 10 मीटर है, ठीक। और यहाँ से ये P पॉइंट तक क्या है, 30 डिग्री का कोण है। इसके ऊपर एक ध्वज है, ध्वज माने झंडा, झंडा हम बना लेते हैं। ये झंडा है भैया, ऐसे है मान लो, ठीक। ये झंडा हो गया। अब ये कह रहा है कि ध्वज के शिखर का जो P बिंदु से यहीं से ये इसका एंगल है, इसका जो कोण है वो है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो ध्वज दंड की लंबाई बतानी, हमको चेक बताना कि ये लंबाई कितनी होगी, यही वाली बतानी है। तो इसका हमको यूनिट पता होना चाहिए, यूनिट हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 30 डिग्री के लिए PQRS मान लो, क्या दिक्कत है? देखो 30 डिग्री का अगर यूनिट देखेंगे तो परपेंडिकुलर बेस का अनुपात देखेंगे तो 30 डिग्री के लिए क्या होता है, 1 और √3, क्योंकि 1/√3 होता है 33 का मान, सही है। तो 30 डिग्री के लिए ये हुआ, और 45 डिग्री के लिए ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा जो कॉमन लाइन होगी उसे हम बराबर करेंगे यूनिट में। तो देखिए 30 डिग्री के लिए भी ये बेस लाइन है, 45 डिग्री के लिए भी यही बेस लाइन है, यानी PQ क्या है, बेस लाइन है। बेस मीन्स आधार, तो ये B लिखे हैं बेस लाइन, तो इनको बराबर करना है। तो भैया ये तो एक में √3 है, एक में 1 है, तो बराबर कहाँ है, नहीं बराबर। कहाँ नहीं बराबर, नीचे। तो यहाँ हम क्या करते हैं, √3 से ऊपर नीचे मतलब दोनों में गुणा कर लेते हैं, बेस में भी और परपेंडिकुलर में भी, ठीक, लंब और आधार दोनों में। अब यहाँ क्या फायदा मिलेगा, देखो अभी इसका बेस ना चेंज हो गया, ये बेस तो सेम हो गया दोनों का, √3 हो गया, लेकिन जो परपेंडिकुलर ये चेंज हो गया, एक से इसका एक था, अब √3 हो गया। तो 30 डिग्री के लिए एक यूनिट कौन सा होगा, तो देखो 30 डिग्री कहाँ से बना है, ये यहाँ से बना है, इसका मतलब एक यूनिट ये होगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, ये तो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू। और ये क्या है, √3 है, किसके लिए, 45 डिग्री। कहाँ से कहाँ तक बनी है, ये पूरा है 45 डिग्री, हे देखो यहाँ से यहाँ तक बनी, तो ये पूरा शो कर रही है √3 को, समझ रहे बात, √3 यूनिट को पूरा शो कर रही है। हमको निकालना एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में SR का मान निकालिए, ध्वज दंड का लंबाई बतानी ये कितना होगा। तो भैया पूरा √3 है, और इतना एक यूनिट है, तो √3 में से एक यूनिट घटा दो, तो हो गया √3 - 1 यूनिट, यूनिट पता लग गया हमको, वही मान एक्चुअल में निकालना है। तो पहले क्या करना है कि एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को, 10 को। तो यहाँ देखो एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, ऊपर लगा देते हैं इधर ही, एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 10 को। हमको निकालना क्या है, 3 - 1 को। तो 3 - 1 कितना को रिप्रेजेंट करेगी, तो 10, और √3 - 1। अब भैया √3 का मान कितना होता है, 1.73, गुणा कर देंगे ना उसी में, तो ये कितना होगा, 1 घटा लीजिए, 7 दशमलव से इसको घटाएंगे तो 10 गुना 0.73, ठीक। और गुणा करेंगे तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, जो SR आएगा ये टोटल आ जाएगा 10 का 0.73 में करेंगे तो 7.32, ठीक, इतना मीटर, ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से लगेंगी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये सवालें बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत लंबे प्रोसेस पे आती हैं, 6 नंबर में आती हैं, लेकिन आप इस विधि से सीख लेते हैं
तो एकदम शॉर्ट टाइम में आप अपनी इस टाइम को बचत करते हुए सवाल को लगा सकते हैं। अब एग्जाम में सवाल ये उठता है कि क्या इस पे नंबर मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, 200% मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसको कंफर्म मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं मिलेगा। आपको केवल क्या है, तरीका आना चाहिए कि लगा कैसे रहे, आपका आंसर एकदम मैच करना चाहिए। इस तरीके से लगाएंगे तो आपको एग्जाम्स में मिलेगा। ठीक, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।